इनको हमारा दर्द, हमको हमारा तकलीफ नहीं दिखाई देता है कि हम 5 महीने से अपने एक रिजल्ट के लिए, एक जॉब के लिए हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हम लोग फ्री में तो कुछ मांग नहीं रहे, भीख तो इनसे मांग नहीं रहे, अपना हक ही मांग रहे हैं ना। इनके एक सिग्नेचर से हजारों घरों में दीपक जल जाएंगे। बिहार के इतिहास में युवाओं का सबसे लंबा आंदोलन चला है। जनवरी से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये रिजल्ट नहीं आएगा ना मैम, तो शायद हम लोग कुछ कर लेंगे। इस बार जो हमारे युवाओं के लिए काम करेगा उसकी सरकार बनाएंगे। ये हमारा अंतिम अल्टीमेटम आज था। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, आज बीपीएससी जो 3.0 सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थी है वो सम्राट चौधरी से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और लगातार रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात को नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर हम अभ्यर्थी से ही बात करेंगे कि क्या उनकी बात सम्राट चौधरी सुने हैं, क्या बोले हैं, क्या आश्वासन दिए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आश्वासन मिला है सम्राट चौधरी के द्वारा। आप लोग वहाँ पे गई थी, क्या सर से हम लोग बात किए हैं, अपनी बात को रखे हैं, तो वो यही बोले हैं कि आप लोग हमको आवेदन दीजिए, और बोले हैं कि कल आप लोग जनता दरबार में क्यों नहीं आए। हम लोग को नहीं पता था कि सर हम लोग नहीं गए थे, तो बोले हैं कि ठीक है, आप लोग एक जो आपकी मांग है उसका एक आवेदन लिख के हमको दीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं। हाँ, आवेदन क्या लग रहा है, क्या आप लोग की बात सुनी जाएगी? मैम, आज इसके पहले तो आवेदन हम लोग सर को दिए हैं, लेकिन आज होता है ना कि फेस टू फेस मिलना, तो आज हम लोग पहली बार उनसे मिले हैं फेस टू फेस। तो सामने से बात हुआ है और सर ने टाइम भी दिया है, और हमें उम्मीद है कि सर हमारा काम जरूर करें, हमारा हक जरूर दिलाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा रोड पे प्रदर्शन भी किए, लेकिन आप लोग की बात नहीं सुनी गई, तो क्या लग रहा है इस बार आपकी बात सुनी जाएगी? मैम, क्या करें, ये लोग उम्मीद दिए हैं, उसी उम्मीद पे तो हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग 5 महीने से इसी उम्मीद पे तो लड़ रहे हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, जिससे भी हम मिलते हैं सब यही बोलते हैं हमारा मांग जेन्युइन है, हमारा मांग एकदम जायज है। तो जायज है तो फिर पूरी क्यों नहीं की जा रही है? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ, पूरी क्यों नहीं की जा रही है? तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री आपके लोग की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मैम। उनका तो आईपीएस वाला रवैया है, लगता है कि जैसे हम लोग क्रिमिनल है। आईपीएस वाला रवैया है वो शिक्षा मंत्री, लेकिन आईपीएस वाला रवैया है उनका। ऐसे देखते हैं, लगता है कि जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल आए हुए हैं, और वो बस एक ही बात बोलते हैं कि हम बीपीएससी को लेटर दे दिए हैं। बीपीएससी बोलता है कि हमको लेटर मिला ही नहीं है। अब इन दोनों लोग का क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और नहीं तो ये बताइए मैम, वो और एसीएस सर जो है वो बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है। तो ये बताइए TRE-1 में किस प्रावधान के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था? और अगर आपको सप्लीमेंट्री नहीं देना रहता, अगर आप जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, तो नोटिफिकेशन में ये भी तो क्लियर लिखा है, प्रेफरेंस मांगा गया है कि आपका अगर 3 जगह रिजल्ट होता है तो आप किसको प्रीफर करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे। तो जब प्रेफरेंस मांगा गया था तो 3 आप रिजल्ट क्यों दे, क्यों मल्टीपल रिजल्ट? आज अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ रोड पे नहीं होते। ये मल्टीपल रिजल्ट की देन है कि आज हम यहाँ रोड पे भटक रहे हैं और हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या कहिएगा? क्या नीतीश कुमार के कानों में नहीं जाए? वो क्यों नहीं जानते होंगे? हम लोग उनके आवास तक गए, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, हम लोग डिटेन भी हो गए, और इतने दिन से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। गर्दनी बाग में हम 5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। उनको हर एक छोटी सी चीज की खबर जाती है, क्या ये बात उन तक नहीं जाती होगी? कहते हैं कि महिला को हम सम्मान करते हैं, आज रोड पे महिला भटक रही है, क्या नीतीश कुमार की आंखों से दिखाई नहीं? उनको शायद अच्छा लग रहा है, उनको शायद अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसे रोड पे मारे मारे फिर रहे हैं तो उनको शायद अच्छा लग रहा है। ये सब सिर्फ कहने की बात है बेटी के लिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी हाँ नारी सशक्तिकरण, ये सिर्फ ना स्टेटमेंट में है। अगर आप देख लीजिए ना तो रियलिटी में ये चीजें कहीं नहीं है। देख लीजिए कि हम लोग की क्या हालत है 5 महीने से। बीपीएससी एग्जाम दी थी आप? मैम ये बताइए, हम इनसे फ्री का तो जॉब मांग नहीं रहे हैं कि हमने बीपीएससी नहीं दिया है, हमको दे दीजिए, ऐसे फ्री में ही जॉब दे दीजिए। बीपीएससी का एग्जाम भी दिया है, दिन रात एक करके पढ़ाई करके कट ऑफ के बराबर नंबर भी ले गए हैं। और ऐसा नहीं कि इनके पास सीट नहीं है, सीट इनके पास है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं। 87,000 पे जो वैकेंसी निकली थी उसमें से 21,000 तो ये लोग पहले ही बचा दिए। अगर 21,000 वो नहीं बचाए रहते तो हम लोग यहाँ रोड पे नहीं रहते, हम लोग ज्वाइनिंग लेटर ले चुके होते। लेकिन 66,000 का जो 87,000 में मात्र रिजल्ट कितना दिए हैं? 66,000 का, 66,000 में भी 51,000 कुछ को नियुक्ति पत्र मिला है, बाकी जो है मल्टीपल रिजल्ट है। हम लोग बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप एक बच्चे का 4 जगह रिजल्ट दिए हैं, वो कहीं एक ही ज्वाइन करेगा, कहीं एक ही जगह पढ़ाएगा, तो कहीं योगदान तो कहीं एक ही जगह करेगा ना। वो जो 3 छोड़ रहा है, वो जो 3 छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, बस उसी पे जो हम लोग टाई ब्रेकर में फंसे हैं, जिसका 1 नंबर 2 नंबर कम है, बस उस पे रिजल्ट देके हम लोग का भी कल्याण कर दीजिए। अगर हम 5 महीने से इतना मेंटली और फिजिकली इतना हम लोग को ये लोग फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं कि अगर ये रिजल्ट नहीं आया ना, आंसू आ रहा है, अगर ये रिजल्ट नहीं आएगा ना मैम, तो शायद हम लोग कुछ कर लेंगे। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए।
ये बताइए इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? इनको हमारा दर्द, हमको हमारा तकलीफ नहीं दिखाई देता है कि हम 5 महीने से अपने एक रिजल्ट के लिए, एक जॉब के लिए हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हम लोग फ्री में तो कुछ मांग नहीं रहे, भीख तो इनसे मांग नहीं रहे, अपना हक ही मांग रहे हैं ना। तो फिर ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इनके एक सिग्नेचर से हजारों घरों में दीपक जल जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला को सम्मान करते हैं, लेकिन एक महिला आज रोड पे भटक रही है जॉब के लिए, और देखिए कैसे रो रही है। और भी तमाम यहाँ पे छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए छात्र से ही जानते हैं। अभी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट को लेकर हाँ। क्या कहिएगा, क्या आश्वासन दिया? देखिए, सरकार तनाशाह हो गई है। हम लोग ये बहुत बिहार के इतिहास में युवाओं का सबसे लंबा आंदोलन चला है। जनवरी से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार इतनी तनाशाही है कि बीपीएससी ने नोटिस जारी किया था 15 जनवरी को कि अगर अध्याची विभाग यानी शिक्षा विभाग राजी होती है, हमें हमारे यहाँ रिक्ति भेजती है, तो हम सप्लीमेंट्री पर विचार करेंगे। लेकिन देखिए, जिस सरकार के अधीन काम करता है बीपीएससी, उस बात को इन लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग गए थे बीजेपी कार्यालय में, हम लोग गुहार करने के लिए गए थे। बिहार के क्या सम्राट चौधरी बोले आपको, क्या आश्वासन दिया? वो तो बोल रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। वो उनके यहाँ 3 आवेदन दिया जा चुका है, फिर भी हम लोग को बात को एकदम बोल रहे हैं कि अगले मंगलवार को आना। अरे हम आ जाए, हमारे बारे में कम से कम उनके पास जो सीएम है उनके पास 2 मिनट सुनने का समय नहीं है। वो क्या हमारे बिहार के भविष्य को बदलेंगे? तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा कि इस बार उखाड़ के फेंक देना है। युवा विरोधी मतलब युवाओं को हम लोग किस मामले में कमजोर? ठीक है, हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे, लेकिन बता देते हैं जदयू और भाजपा, तुम सारे नेताओं को भी हम लोग बेरोजगार करने की ताकत रखते हैं और इस विधानसभा में उखाड़ के फेंक देंगे। अतः पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है। इस बार जो हमारे युवाओं के लिए काम करेगा उसकी सरकार बनाएंगे। ये हमारा अंतिम अल्टीमेटम आज था। आज के बाद हम लोग पूरे बिहार बीपीएससी सप्लीमेंट्री ये स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि इस बार युवा को लेकर अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो इस बार चुनाव आने वाला है, उसमें फर्क पड़ने वाला है और हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी हो या जेडीयू हो। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।